आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा जो आपके 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर को 2022 को जो पेपर हुआ था और जिसमें आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसकी आंसर की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपका पेपर होते ही मुझे पेपर सेंड कर देना, लेकिन किसी ने पेपर सेंड नहीं किया। एक भाई ने फ़ोटो खींच कर किया था, उसके जो फ़ोटो वो धुंधले थे इसलिए उसकी PDF नहीं बन पाई। तो मैंने इन सभी को जो लिख के आपके सामने पेश किया है। अगर आपके पास में हो फोटो पेपर तो आप मुझे इस नंबर पर 7568350069 इस नंबर पर आप मुझे जो व्हाट्सअप कर देना PDF या फिर अच्छे से फ़ोटो खींचकर, मैं उसका दोबारा से वीडियो बना दूंगा। तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है PDF के लिए। तो चलो अब हम देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी जी ने मौन वर्ष कब घोषित किया था। तो मौन वर्ष जो घोषित किया था वो 1926 में किया था। पहले का आंसर हो जाएगा इसमें 1926। अब आपके जो प्रश्न की जो सीरीज है वो ऊपर नीचे हो सकती है। आपके पेपर कोड A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है। ये मैंने जो पेपर देखा था वो C कोड का पेपर था। लगभग आपको इसी क्रम में, C कोड वालों को इसी क्रम में मिल जाएंगे सारे पेपर प्रश्न। तो इस अनुसार आप जो मिलान कर लेना, और ये प्रश्नों के जो नंबर है वो ऊपर नीचे आप इनसे मिलान मत करना। आप जो प्रश्न पढ़ के इसका आंसर मिलान कर लेना। तो मौन वर्ष वाले प्रश्न का उत्तर 1926 है। रोटी के लिए श्रम वाला जो प्रश्न है उसके लिए इसका आंसर हर आदमी को अपनी रोटी के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए, ये वाला उत्तर होगा। नमक सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अनटू दिस लास्ट ये पुस्तक है, ये महात्मा गांधी को किसने दी थी, तो ये पोलक ने दी थी। और मैंने आज सुबह ही जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको लगभग 200 के लगभग प्रश्न बताए थे, उनमें से कई सारे प्रश्न इसमें आपको पेपर में देखने को मिले, जिसमें एक प्रश्न ये भी था कि किसने दी, तो पोलक ने दी थी। सर्वोदय वाला सिद्धांत है, उस प्रश्न का उत्तर आपके उपरोक्त सभी है। फिर आपके एक प्रश्न ये था कि महात्मा गांधी ने जो सिलोन की यात्रा है वो कब की थी, तो 1927 में महात्मा गांधी ने सिलोन की यात्रा की थी। किसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया था महात्मा गांधी ने, तो दलित वर्गों के लिए पृथक से निर्वाचक मंडल वाला जो ऑप्शन है ये वाला इसमें सही है। कस्तूरबा गांधी का जो निधन है वो कहाँ पे हुआ था, तो कस्तूरबा गांधी का निधन आगा खान महल में हुआ था। आगा खान महल। सत्याग्रह शस्त्र है तो दुर्बल व्यक्ति का शस्त्र है। एक प्रश्न ये था आपके कि महात्मा गांधी की अहिंसा की सफलता के लिए आधार नहीं है, तो हिंसा में विश्वास, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, यह आधार नहीं है। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है, सब कुछ करने की स्वतंत्रता। मताधिकार के विषय में महात्मा गांधी हिमायती थे, तो वयस्क मताधिकार। दरिद्र नारायण का अर्थ क्या है, तो गरीबों के हृदय में प्रकट होने वाला ईश्वर। और महात्मा गांधी ने 1922 में 6 साल की सजा किसने सुनाई, तो ये ब्रूमफील्ड जो न्यायाधीश थे, जज थे, उसने सुनाई थी। ये प्रश्न आगे भी आया था। एक और ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी को 6 साल की सजा कब हुई थी, तो इसको उत्तर, उसका जो उत्तर है 1922 है। महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन कब शुरू किया गया, तो ये 1904 में शुरू किया गया था। फिर एक प्रश्न ये था आपके खिलाफत आंदोलन को किसके साथ जोड़ा गया, तो असहयोग आंदोलन के साथ में जोड़ा गया था। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहा, तो उन्होंने इसलिए कहा कि जो नोखली वाला जो में शांति स्थापित करने के लिए, नोखली में शांति स्थापित करने के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये लंदन में आयोजित हुआ था। सत्याग्रह किसका मार्ग है, तो अहिंसा का मार्ग है। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा किस नाम से प्रसिद्ध थी, तो वो बा के नाम से प्रसिद्ध थी। महात्मा गांधी की जो पत्नी कस्तूरबा वो बा के नाम से प्रसिद्ध थी। दांडी यात्रा कब समाप्त हुई, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। आदर्श राज व्यवस्था साम्राज्य, इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी वाला सही है इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब शुरू किया गया, ये 1932 में दूसरी बार शुरू किया गया था। गांधी जी काका साहब कालेलकर से पहली बार कहाँ मिले, तो ये सत्याग्रह आश्रम में मिले थे। एक चमत्कारी प्रभाव किसके लिए कहा गया, तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक जो थे उसके लिए कहा गया है। मजदूर मार्च का नेतृत्व किसने किया, का नेतृत्व कहाँ पे किया, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी आजकल जो कुछ भी कह रहे हैं वह एक छोटी सी किताब के बीज के रूप में बन रहा है, तो ये माउंटबेटन ने कहा था। गांधी जी ने नारा कौन सा दिया, तो गांवों की ओर लौटो, ये वाला नारा दिया था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित पुस्तक नहीं है, तो उसमें मराठा जो किताब है वो
महात्मा गांधी ने संपादित नहीं की थी। बाकी नवजीवन, हरिजन, ये स्वराज्य, सर्वोदय, ये सभी महात्मा गांधी द्वारा संपादित हैं। विश्व परिसंघ का ढांचा, तो इसमें आपको सर्वोदय वाला सही करना है। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना ये 1920 में अहमदाबाद में, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, 1920 अहमदाबाद वाला। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष है। बुनियादी तालीम में आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। गांधी जी का कथन क्या है, तो सत्य ही ईश्वर है, ये गांधी जी का सत्य वाला कथन है। इसमें प्याज चोर की जो घटना है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे, तो ये नई दिल्ली में थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर। पहाड़ जैसे भूल शब्द पहली बार ये नाडियाद में जो प्रयोग किया था, नाडियाद। अनटू दिस लास्ट पुस्तक महात्मा गांधी ने कब पढ़ी थी, 1904 में पढ़ी थी। फिर सर्वोदय पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। महात्मा गांधी का तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं थी, तो मेरे सपनों का जो विश्व वाली पुस्तक है वो नहीं थी। ये प्रश्न देखो रिपीट हुआ है। महात्मा गांधी को 6 साल की जो कारावास का दंड है वो कब मिला था, तो ये 1922 में मिला था। और अभी तक चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और आगे की प्रोसेस के लिए भी आप जो जानकारी आपको मिलती रहेगी इस प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित। महात्मा गांधी ने 11 प्रतिज्ञाओं का उल्लेख कहाँ पे किया, तो एक यरवदा मंदिर है, उनकी किताब है, उसमें किया था। और सीमांत गांधी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अंतिम उपवास कब रखा था, तो ये 1948 में रखा था। एकादश व्रतों में कौन शामिल नहीं है, तो वो हिंसा वाला जो ऑप्शन है वो इसमें हिंसा शामिल नहीं है। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना ये दक्षिण अफ्रीका में की थी। 1915 में स्थापित आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम था। महात्मा गांधी ने अपना आत्मा का आहार किसको बताया, तो प्रार्थना को बताया है। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक का आध्यात्मिकरण ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 3 कठिया कानून ये मैंने बताया था 3/20 वाला, तो ये आपके चंपारण जो नील की खेती वाला आंदोलन है उससे संबंधित है, चंपारण वाला। महात्मा गांधी ने, अच्छा ये तो हो गया। गांधी जी का जो स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो वो स्वराज सत्य और अहिंसा के माध्यम से। दिवालिया बैंक का बीती तारीख का चेक किसको बताया, तो क्रिप्स मिशन जो है वो इसका सही आंसर है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कौन से आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ये हिंद स्वराज पुस्तक है महात्मा गांधी की, इसके कितने भाग है, तो 20 भाग है। फिर एक प्रश्न है, महात्मा गांधी को चरखा किसे खोज कर दिया, तो ये गंगा बहन ने खोज के दिया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा जो अंतर्राष्ट्रीय महासभा है उसके द्वारा 2007 में इसकी घोषणा हुई थी। सत्याग्रह की विशेषता वाला जो प्रश्न है उसके उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और बालासुंदरम का मुकदमा दक्षिण अफ्रीका है। इसमें हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो 1932 में हुई थी। ये 65 क्वेश्चन ही मिले मुझे उस पेपर में, तो मैंने आपको 65 ही प्रश्नों का आंसर इसमें बता दिया है। शेष बाकी की जो प्रश्न है वो आप अगर मुझे पेपर भेजेंगे, मैंने आपको नंबर बता दिया, उस नंबर पर आप भेज सकते हैं। ये इस नंबर पर आप मुझे पेपर भेज देना, और उस टेलीग्राम ग्रुप और उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दे रखा है, तो उसमें भी आप ज्वाइन होकर मुझे पेपर भेज सकते हैं। और आपको आगे की प्रक्रिया की जानकारी मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिर आप जो आगे की क्या प्रोसेस है वो भी आपको अलग वीडियो में समझा देंगे। तो ये था आपका पूरा पेपर, ठीक है। पहला एक बार जल्दी से इसको वापस देख लेते हैं। मौन वर्ष वाले में 1926 है। रोटी के लिए आश्रम वो बड़ा वाला जो ऑप्शन है वो सही इसमें। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अनटू दी लास्ट पुस्तक पॉलक ने दी थी। सर्वोदय सिद्धांत उपरोक्त सभी है। महात्मा गांधी की सिलोन यात्रा 1927 से। किसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया, तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के लिए। कस्तूरबा गांधी का निधन आगा खान महल में हुआ था। सत्याग्रह का शस्त्र है ये दुर्बल व्यक्ति का। महात्मा गांधी के अहिंसा की सफलता के लिए आधार नहीं बताए तो हिंसा में विश्वास को। स्वराज का मतलब सब कुछ करने की स्वतंत्रता। मताधिकार में वयस्क मताधिकार है। दरिद्र नारायण का अर्थ है गरीबों के हृदय में प्रकट होने वाला ईश्वर। 6 साल की सजा सुनाई थी वो ब्रूमफील्ड थे। और महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन की शुरुआत 1904 में। खिलाफत आंदोलन ये असहयोग आंदोलन के साथ में जुड़ा था।
माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहा? तो नोखली में जो शांति स्थापित करने के कारण। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। सत्याग्रह किसका मार्ग है? तो अहिंसा का मार्ग है। महात्मा गांधी की दूसरी पत्नी किस नाम से थी? तो वो बा के नाम से प्रसिद्ध थी। दांडी यात्रा समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। आदर्श राज व्यवस्था साम्राज्य उपरोक्त सभी इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की दूसरी बार शुरुआत 1932 में हुई और काका कालेलकर की पहली मुलाकात सत्याग्रह आश्रम में हुई थी। चमत्कारी प्रभाव अनटू द लास्ट पुस्तक के लिए कहा है और मजदूर मार्च का जो नेतृत्व है वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और ये किस किताब के लिए कहा? तो माउंटबेटन ने ये कहा था। गांधी जी का नारा गाँव की ओर लौटो। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नहीं है तो मराठा वाला नहीं है। विश्व परिसंघ का ढांचा सर्वोदय के सारे जो बना सकते हैं। गुजरात विद्यापीठ वाला ये 1920 अहमदाबाद है। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष है। बुनियादी तालीम में उपरोक्त सभी है। गांधी जी का कथन है सत्य ही ईश्वर है। प्याज चोर की घटना जो चंपारण सत्याग्रह उससे संबंधित है। अच्छा, महात्मा गांधी ने प्याज चोर की पदवी किसको दी थी? ठीक है, ये बता रहे देखिए। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी नई दिल्ली में थे। द लास्ट लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर हैं। पहाड़ जैसी भूल पहली बार शब्द का प्रयोग नाडियाद में किया था। अनटू दिस लास्ट पुस्तक महात्मा गांधी ने 1904 में पढ़ी। सर्वोदय पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई। तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था और महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं थी तो मेरे सपनों का विश्व। 6 साल की सजा 1922 में मिली थी। और एक ये फिर 11 प्रतिज्ञाओं का उल्लेख यरवदा मंदिर में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान है। अंतिम उपवास 1948 में। एकादश व्रतों में ये हिंसा शामिल नहीं है। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1915 में स्थापित आश्रम सत्याग्रह आश्रम। आत्मा का आहार प्रार्थना को बताया। गांधी जी के 500 पुत्र जमनालाल बजाज। और राजनीतिक आध्यात्मिकरण गोपाल कृष्ण गोखले। 3 कठिया कानून चंपारण सत्याग्रह और स्वराज प्राप्त करना चाहते सत्य और अहिंसा के माध्यम से। और दिवालिया हुए बैंक के जो बीती तारीख का चेक क्रिप्स मिशन को बताया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। हिंद स्वराज पुस्तक 20 भागों में बटी हुई। और गांधी जी को चरखा है जो गंगा बहन ने खोज कर दिया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये घोषणा 2007 में हुई थी। सत्याग्रह की विशेषता उपरोक्त सभी वाला। और बाला सुंदरम दक्षिण अफ्रीका है। हरिजन सेवक संघ 1932। बाकी के जो आंसर है वो आपको आप PDF भेजेंगे, उसके माध्यम से मैं आपको वापस वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कितने प्रश्न सही हो रहे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।